प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत व फेसबुक पेज डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं। नीचता जो उनकी चल रही थी अब वो खत्म होने के कगार पर है। 20 नवंबर को उनकी नीचता भी खत्म हो जाएगी। ज्योतिष नियमों के अनुसार देवगुरु बृहस्पति अपना अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव वो 2 महीने पहले समाप्त कर देते हैं। तो अभी 1 महीना बचा है। 1 महीने पहले से नीचता का प्रभाव खत्म होना चाहिए था, लेकिन तो बकरी थे और बकरी होने पर नीचता का प्रभाव समाप्त हो ही नहीं सकता था। तो इसलिए 1 महीना तो उनका बुरा फल रहा और अब उनका पॉजिटिव साइन होने वाला है। मैंने कई बार टीवी डिबेटों में बृहस्पति की चाल को लेकर के, आने वाले समय को लेकर के कुछ भविष्यवाणी की थी। बहुत सारे लोगों ने ये कहा था, वैज्ञानिकों ने कहा था तीसरी लहर आएगी, बहुत जबरदस्त आएगी। कुछ ज्योतिषियों ने भी कहा था तीसरी लहर आएगी, बड़ी जबरदस्त आएगी। लेकिन मैंने हर टीवी चैनल पर यही कहा कि तीसरी लहर नहीं आएगी। अगर आएगी तो उसकी स्पीड और उसका वेग बहुत कम होगा, क्योंकि सिर्फ 2 महीने के लिए देवगुरु बृहस्पति की नीचता रह गई है। अब 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि में उनकी समता होती है और मकर राशि में वो नीच होते हैं। सम राशि में जाने के बाद तो बुरा नहीं करेंगे, नीच होने पे बुरा करते हैं या पाप प्रभाव में होने पे बुरा करते हैं। ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है। मैं एक गुरु का दर्जा मुझे मिला हुआ है, धर्म गुरु का दर्जा। अगर मैं नीच हो जाऊं तो मैं बुरे काम दुष्कर्म कर सकता हूं। मेरी बुद्धि अगर खराब हो जाए, मैं कोई नशा करने लगूं, मैं किसी शराब का एडिक्ट हो जाऊं, मैं मांसाहारी हो जाऊं, तो मैं दुष्कर्म कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं अपने मित्र के घर में हूं, अपने सम के घर में हूं और तात्कालिक मित्रता में हूं, तात्कालिक मित्रता में भी हूं, तो उस कंडीशन में तो मैं बुरा नहीं करूंगा। तो देवगुरु बृहस्पति शनि के घर में हैं, प्रजा के घर में हैं। अब प्रजा के घर में देवगुरु बृहस्पति बुरा नहीं करते, कुंभ राशि में बुरा नहीं करते। उसके बाद कुंभ राशि में 1 साल रहेंगे, 1 साल मीन राशि में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, और फिर 1 साल मेष में रहेंगे। तो जब मेष में रहेंगे तो वो उसके मित्र की है, मीन उसकी अपनी है और कुंभ राशि उसकी सम की है। तो इसका मतलब ये रहा कि अगला साल अच्छा होगा, उससे अगला साल और अच्छा होगा और उससे अगला साल मध्यम रहेगा। तो अगले 3 साल जो बृहस्पति का रथ है वो अच्छाइयों की तरफ चलेगा। जो इकोनॉमी डाउन हो गई, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हो गई, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ गई, परेशानी आ गई, हर आदमी तंग हुआ, सरकारें परेशान हुई, वो सब चीजें ठीक होने की तरफ जाएगा, अच्छे की तरफ जाएगा। क्यों कि देवगुरु बृहस्पति धन का कारक है। धन का डिपार्टमेंट बृहस्पति के पास है, कर्म का डिपार्टमेंट शनि के पास है। शनि निष्फिक्र होकर के, निष्कलंक होकर के, निष्पाप होकर के अपनी मकर राशि में चलेगा और उसके बाद फिर वो अपनी कुंभ राशि में आएगा, मूल त्रिकोण में आएगा। तो ब्रह्मांड के अंदर अच्छा करने वाला बृहस्पति 3 साल के लिए बहुत अच्छी स्थिति में जा रहा है। उसका जो रथ का घोड़ा है वो दौड़ेगा और शनि देव उसका भी घोड़ा दौड़ेगा। यानी अच्छा करने वाला अच्छी जगह पर है और बुरा करने वाला भी अच्छी जगह पर है। तो इसका मतलब 3 राशि जिनकी मैंने जानकारी आपको देनी है कि 3 राशि के ऊपर धन की बरसात, अच्छा पैसा कमाने का योग उन 3 राशियों पर। वैसे तो बहुत सारी राशियों पर इसके इफेक्ट रहते हैं, वो तो हम बताते हैं कि खाली देवगुरु बृहस्पति 3 राशियों के अलावा क्या बाकी राशियों को फल नहीं देगा, ऐसा नहीं है। उनको भी पैसा देगा, लेकिन 3 पर ज्यादा देगा। अगर मैं बैंक मैनेजर हूं तो बैंक का मालिक मैं हूं ना, मैं अपने घर में बैठा हूं
अपने घर में बैठ करके तो मैं अच्छा ही करूंगा, बाकी घरों की जानकारी भी तो बैंक मैनेजर को रहती है ना, किस पे लोन है, किसका बैंक में पैसा जमा है, किसका जमा है। तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये 3 राशियों पर स्पेशल अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे, उनको वरदान दे के रखेंगे। अब शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। 23, 24, 25, 26 अक्टूबर में बंबई में हूं। अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। धन का कारक बृहस्पति मार्गी और अच्छे की तरफ, अब उसकी नीचता खत्म, मतलब राशि के अंदर है वो, लेकिन उसने इस बात का जो उसने ठान रखी थी बुरा करूंगा वो छोड़ दिया। आप ऐसे समझिए किसी की सरकार गिर जाए, चुनावों में हार जाए, चुनावों में हारने के बाद फिर 6 महीने उसको इंतजार करना पड़े। 6 महीने तो प्रधानमंत्री रहता है ना, अभी डोनाल्ड ट्रंप 6 महीने तो रहा ना, उसके बाद उनका दूसरा प्रेसिडेंट आया। तो ऐसे हमारे यहां पर भी होता है, 2-3 महीने तक प्रधानमंत्री रहता है, उसके बाद में जब वो चार्ज देता है हारने के बाद, ऐसा होता है। तो ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति अपनी नीचता समाप्त कर चुके हैं, लेकिन अभी नीच अवस्था में हैं और 20 नवंबर से अच्छा करेंगे। अब कौन कौन सी राशि के लिए वो अच्छा करने वाले हैं, गोचर से भी करने वाले हैं और वैसे भी करने वाले हैं। अगर उन राशियों की स्थिति देखी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, उसमें चलेंगे ही चलेंगे। कुंभ राशि के अंदर वो इसलिए अच्छा करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट 11वें भाव का स्वामी और डिपार्टमेंट ऑफ द लिक्विड कैश दूसरे भाव का स्वामी, वो दूसरे भाव के कारक भी हैं, 11वें भाव के कारक भी हैं। यहां पर दोनों भावों के स्वामी होकर के राशि के अंदर चलेंगे, अच्छा फल करेंगे, लगन से अच्छा फल होगा। राशि से उसका सेकंड हाउस में अच्छा फल होगा, क्योंकि गोचर के अंदर देवगुरु बृहस्पति दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में अच्छा फल करते हैं, उनकी पोजीशन अच्छी रहती है। लगन से भी 1-2 भाव आगे पीछे होते हैं, उसमें भी अच्छा फल करते हैं, वो हम आपको बताते रहते हैं। तो इस राशि के लिए बहुत ही अच्छे, यानी लाभदायक हैं इस राशि के अंदर। उसके बाद में मीन राशि में रहेंगे, 1 साल बाद फिर मीन राशि में रहेंगे, तो मीन राशि के लिए भी बड़े जबरदस्त रहेंगे। अभी नहीं, अगले साल उस समय पर स्वराशि के अंदर चलेंगे 2023 के अंदर, तो वो भी पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। और 2024 के अंदर मेष राशि के अंदर उनका भ्रमण चलेगा। तो 3 राशियां रूल करेंगी, इनके पास पैसा आता रहेगा। लेकिन आज मैं कहूं कि मेष राशि के पास आ जाएगा, अभी नहीं आएगा इस साल में, जब इनके ऊपर उनका भ्रमण चलेगा तब अच्छा होगा। मीन राशि पर 2023 में भ्रमण चलेगा, उस समय भी अच्छा हो जाएगा, और 2022 के एंड में भी इनका फ्लैक्चुएशन आएगा, क्योंकि बृहस्पति 2-3 बार बकरी होता है, मार्गी होता है। लेकिन अब मार्गी बकरी होता भी रहे तो अभी हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब कुंभ राशि के अंदर जब बकरी होंगे तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, मीन राशि के अंदर जब बकरी होंगे तब भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, मेष राशि में बकरी होंगे तब भी हमें प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन मकर राशि में नीच में होने के बाद बकरी होने पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और वही हाल हुआ, त्राह त्राह मच गई। क्योंकि पहले धनु राशि में थे, उस समय केतु के साथ युति थी, शनि के साथ युति थी, और फिर 2 ग्रहण इतने जबरदस्त पड़े थे, उसके नेगेटिव और दुष्परिणाम थे। तो ये 3 राशि वाले अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। अभी से प्लानिंग करोगे तो आपका फ्यूचर बड़ा जबरदस्त होगा। अपने इंडस्ट्री को, अपने बिजनेस को, अपनी दुकान को, अपने ऑफिस, कॉलेज, विद्यालय, हॉस्पिटल जो भी आप रन कर रहे हैं, उन सब में बहुत अच्छे योग आ रहे हैं। यानी 3 राशि वाले, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, इनके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी इनका राशिफल हम अभी और बताएंगे आपको कि कौन कौन सी राशियों पर इनके पॉजिटिव इफेक्ट रहेंगे। 20 नवंबर के बाद और अच्छा हो जाएगा, उसकी जानकारी आपको देता है। आप भी जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और मुझे बंबई में संपर्क करने के लिए मैं आपको बंबई का पता दे देता हूँ। नंबर तो आप डिस्प्ले पर देख ही रहे हैं, और यहाँ विले पार्ले वेस्ट में आप आ सकते हैं।
करते हैं, पूजा पाठ, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9811444156, 9212296090। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी, डॉक्टर एच एस रावत जी 23, 24, 25 व 26 अक्टूबर